यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। यो अनादि अनंत निरुपाधि पदे प्रदिष्ठ कल्याण कृन्न अखिल जन्म मृतां वरिष्ठ पापान्निवारयति पाति च सत्सखेव सोऽयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज पुनः सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से ये संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें धन खर्च करने वाले अजय जी, उनकी पत्नी, परिवार सबके लिए प्रभु से एक सुंदर जीवन की याचना करता हूँ। आप प्रिय दर्शकों, पिछली बार गीता जी से जो शिक्षा बताई गई, उनमें अंत में आपके साथ में मैंने यह श्लोक किया था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार वस्त्र पुराना हो जाने पर व्यक्ति उस वस्त्र को छोड़ देता है और नए वस्त्र को धारण कर लेता है, इसी प्रकार यह जीवात्मा भी इस शरीर को छोड़ करके और नया शरीर धारण कर लेता है। तो जैसे वस्त्र को छोड़ने पर कोई दुख नहीं होता, कोई शोक नहीं होता, इसी प्रकार शरीर को छोड़ने में क्या दुख, क्या शोक, कोई शोक नहीं है। पर फिर भी प्राणी संसार में माया से अभिहित होने के कारण, सांसारिक माया को या अपने शरीर को सत्य मानने के कारण, शरीर को ही अपना मानने के कारण दुखित हो जाता है और शोक में विह्वल हो जाता है। और जीव जो है वो वास्तव में सनातन है। आप जो हैं, आप सनातन हैं, आप सदा से हैं, सदा रहने वाले हैं। पर आप अपने को शरीर मान लेने के कारण सदा न रहने जैसा मान लेते हैं। फिर गीता जी की शिक्षा में आगे इसी विषय को लेकर के ये बताया गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात कोई भी अस्त्र शस्त्र आपको, इस जीव को न कोई हानि पहुंचा सकता है, न काट सकता है, न छेदन कर सकता है। यह जीव बिल्कुल उस सर्वव्यापक ईश्वर की तरह इस शरीर में भी व्याप्त है। शरीर छूट जाने के बाद भी उस जीव की कोई हानि नहीं होती, अर्थात आपकी कोई हानि नहीं होती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि एनम न छेदन्ति, अर्थात इसको छेद नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। शस्त्राणि नयनम दहती पावक, और एनम
न दहति पावकः, पावकः न दहति एनम, अर्थात इसे अग्नि भी जला नहीं सकती। आग सब कुछ को जला लेती है, पर इस जीव को अर्थात आपको कभी नहीं जला सकती। जैसे यह शरीर छूट जाने के बाद इस शरीर को आग जला लेती है, भस्म बना देती है, पर उसमें आप नहीं होते हैं, और आप यदि होंगे भी उसमें तो भी शरीर जल जाएगा, पर आप बिल्कुल साबित सत्य स्वरूप बच जाएंगे। आपके साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये पंच महाभूत, ये त्रिगुण, यह संसार, यह माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सदैव सनातन स्वरूप रहता है। और न चैनम क्लेदयन्त्यापो, और इसे आप अर्थात जल, पानी, पानी भी इसे कभी भिगो नहीं सकता, यह कभी गीला नहीं हो सकता। संसार में पानी के बीच में रहते हुए भी आप कभी गीले नहीं होते। और न शोष्यति मारुतः, और इसे पवन, हवा भी सुखा नहीं सकती। यह जीव ना तो सूख सकता है, ना गीला हो सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है, और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से इसे काटा या मारा जा सकता है। यहाँ पर शस्त्र की बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से ये बताते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम ये समझ रहे हो कि सामने खड़े हुए ये तमाम योद्धा तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों से काटे या छेदे जाएंगे, तो ऐसी बात है नहीं। अर्थात इन जीवों को तुम अपने शस्त्रों से छेद नहीं सकते हो। अर्थात यह सनातन है, अर्थात सदैव से हैं, आज हैं और आगे भी रहेंगे। तो इसके लिए क्या परिदेवना, अर्थात इसके लिए क्या शोक करना, यह व्यर्थ है। इस प्रकार की चिंता में तुम पड़े हो अर्जुन, इसी नाते मैं तुम्हें इस प्रकार से समझा रहा हूँ। और हमारे लिए भी यही शिक्षा है कि हम अपने को यदि ऐसा मान लेते हैं कि हम शरीर नहीं, शरीर से हमारा संबंध है ही नहीं, पर हम अपने को यदि इस शरीर के साथ संबंधित मान लेते हैं, अर्थात ये शरीर अपना है, तो जब तक अपना है तब तक तो दुख होगा। इस शरीर से एक हाथ भी यदि कट जाए तो कितना भारी दुख होता है, क्योंकि ये हाथ अपना है। पर अपना किसका? शरीर का, जीव का। तो शरीर का यदि ये अंश है तो शरीर को दुख होगा ज़रूर, पर वह दुख आपको अर्थात जीव को, जो इस शरीर के भीतर विद्यमान है, उसको कोई शोक, कोई वेदना नहीं होती। इसी प्रकार इसे श्लोक 24 में, अध्याय 2 के श्लोक 24 में नित्य कहा गया है। यह जीव नित्य है। नित्य का मतलब जिसका अंत न हो, जो नित्य है, सदा से है और सदा रहेगा, नित्य। और सर्वगतः, सर्वगतः का अर्थ होता है कि जीव परिपूर्ण है, सर्वगतः, सब में वास कर रहा है, सर्वत्र है, सर्वगत है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ ये जीव प्रवेश नहीं पा रहा है, प्रवेश पा रहा है। सर्वगतः परिपूर्ण है। और जैसे ये परिपूर्ण है तो इसके लिए शब्द है स्थाणु। स्थाणु शब्द है, अर्थात जो स्थिर स्वभाव वाला है,
जिसका स्वभाव स्थिर है, एक रस की तरह है, बहुरस्य नहीं होता, एक तरह रहता है, उसे स्थाणु कहते हैं। स्थाणु से स्थावर शब्द बनता है। जैसे पर्वत आदि को स्थावर कहते हैं, वो एक स्थान पे रहते हैं, पर एक स्थान पे रहते हुए पर्वत आदि सर्वगत नहीं है। वे सर्वगत यदि हों तो सर्वत्र आ जा सकते हैं, पर ये जीव सर्वगत है, पर फिर भी स्थाणु है, अर्थात स्थिर स्वभाव वाला है। और इस जीव के विषय में कहा अचलो, यह अचल है, ये चलायमान नहीं होता, ना तो कहीं से आता न कहीं पे जाता है, आने जाने की क्रिया से रहित है, आना जाना इसका स्वभाव नहीं है, ये अचल है, अचल। तो जो अचल होता है उसके लिए क्या शोक करना? तो शोक इसलिए होता है जबकि शरीर और ये जीवात्मा अलग होते हैं, अर्थात ये जीवात्मा, ये सनातन स्वरूप ईश्वर अंश यदि अलग होता है तो व्यक्ति को शोक होता है। जो बचे हुए लोग वे शोक में डूब जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और उस शोक में इस प्रकार से रत हो जाते हैं कि यदि आज भी ये होता तो आज भी ये है, आज भी ये होता का क्या प्रश्न है, आज भी यह है क्योंकि ये सदा है, अस्ति, ये है। तो यदि ये है तो फिर शोक क्यों, कारण किस कारण पर हम शोक कर लेते हैं? क्योंकि हम उस चेहरे को, उस स्वरूप को, उस शरीर को हम मान बैठते हैं कि यही वह व्यक्ति है। तो इस प्रकार, जिस प्रकार से वो व्यक्त होता है, प्रकट होता है, सामने आता है, उसे हम सत्य मान लेते हैं, जहाँ की वह सत्य नहीं है। यह शरीर सत्य नहीं है। सत्य होता तो सदैव से होता और सदैव तक रहता और इसी प्रकार रहता, पर इस प्रकार तो यह शरीर रहता नहीं है। ये शरीर गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक, वृद्धावस्था तक एक ही प्रकार से तो नहीं रहता। ये परिवर्तनशील शरीर है, यह परिवर्तित होता रहता है। और जबकि ये बचपन से जवानी को प्राप्त होता है तो हमें बचपन के लिए कोई शोक नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। बिल्कुल इसी प्रकार यह शरीर यदि शव रूप हो जाता है तो भी कोई शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह परिवर्तनशील शरीर परिवर्तित हो गया है। किसमें परिवर्तित हो गया है? तो जैसे जवानी से वृद्धावस्था में परिवर्तित हो जाता है यह शरीर, इसी प्रकार यह शरीर इस अवस्था से, जिस अवस्था से आप उसे देख रहे हैं, अर्थात जिसमें चैतन्यता है, जिसमें हलचल है, जिसमें सब प्रकार की क्रियाएं हैं, वे यदि स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो फिर क्या शोक करने का? क्योंकि ये तो असत्य है ही, सत्य तो है नहीं। तो सत्य का मतलब जिसकी सदैव सत्ता हो, जो सदैव एक तरह से रहे, वो सत्य होता है। तो सत्य मात्र ईश्वर को कह सकते हैं। इसी प्रकार यह शरीर को मरणशील कहा और इस जीव को सनातन कहा। तो सनातन के अर्थ आप समझ लीजिए कि सना भव, जो सदा से है और सदा जिसकी स्थिति बनी रहे, उसी तरह वो सनातन है। तो जैसे आपके यहाँ आपके धर्म को सनातन कहते हैं, सनातन विशेषण आपके धर्म के साथ लगा होता है, तो धर्म सनातन, अर्थात वो सनातन धर्म जिसका अनुयायी आप हैं, जिसका पालन आप करते हैं, तो वह
कभी भी किसी काल में भी उसमें अदलाव बदलाव नहीं हो सकता। वो एक तरह से है और सदैव के लिए एक ही तरह से रहने वाला है। तो यदि ये बातें कभी कभी होती हैं समाज में कि धर्म को आज के युग में थोड़ा बदल लेना चाहिए, तो आज के युग में धर्म को यदि बदलें तब धर्म को बदला जा सकता है, पर सनातन धर्म को नहीं बदला जा सकता। तो सनातन धर्म में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो जो सनातन सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, ठीक। पर कुछ कुछ बातें ऐसी होंगी जो क्रिया पद्धति में, जो आपके जीवन पद्धति में, सामाजिक जीवन में, आपके वंश परंपरा में कुछ अदलाव बदलाव किया जा सकता है, जरूर किया जा सकता है। क्योंकि एक समय से एक परंपरा, एक सिलसिला चली तो दूसरे समय में उस सिलसिला को मोड़ा जा सकता है, दूसरा स्वरूप दिया जा सकता है, पर जो सैद्धांतिक विषय है उसे नहीं बदला जा सकता, वो तो सिद्धांत है। तो इस प्रकार प्राकृतिक पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। जो भी प्राकृतिक पदार्थ है, इस नेचर में जो भी कुछ है, वे उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। तो उत्पन्न और नष्ट जो होता है वो सत्य नहीं है। जो ना उत्पन्न हो और ना नष्ट हो वही सत्य है। इसलिए उस ब्रह्म को सत्य कहा है। सत्यम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म। जगन मिथ्या अर्थात ये संसार मिथ्या है, ये असत्य है। पर जो पहले भी था और आगे भी रहेगा वह जीव, जिसे देही कहते हैं, शरीरी कहते हैं, सनातन होने के कारण उस परब्रह्म के तुल्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो यह जीव उस परब्रह्म के तुल्य है, क्यों ना हो, क्योंकि उसी का तो अंश है। आग की एक चिंगारी ले लो तो उससे पूरे वन को जला दो, आग ही है। तो एक भड़कती हुई आग में से एक चिंगारी भी आग ही है। इसी प्रकार उस ब्रह्म रूप जीव से एक अंश, जिसे जीव कहा जाता है, जिसे देही शरीरी कहा जाता है, वह तो उसी का ही स्वरूप है। तो उसी के अनुसार होगा, अर्थात सत्य होगा और सनातन होगा, स्थाणु होगा, सदैव स्थिर रहने वाले स्वभाव वाला होगा। तो इसी तरह कहते हैं कि शरीर के साथ जीव का मिलन हुआ ही नहीं, कभी कभी हुआ नहीं, पर हम मान लेते हैं। परंतु कामना, ममता और तादात्म्य के कारण, कामना के कारण, ममता के कारण, तादात्म्यता के कारण, अब यदि आँख देखती है तो हम कहते क्या हैं? हम कहते हैं कि मैं देखता हूँ। कान यदि सुनता है तो मैं कहता हूँ मैं सुनता हूँ। तो मैं और कान, मैं और आँख, मैं और तमाम इंद्रियों से क्या है? एक तादात्म्य है, एक अपनापन है। पर अपनापन आपने जोड़ लिया है, हमने जोड़ लिया, हमने मान लिया है, हमारी मान्यता बन गई है, पर वास्तव में अपनापन है ही नहीं, अपनापन नहीं है। ये जो बात गीता जी में उपदेश स्वरूप, शिक्षा स्वरूप प्राप्त कराई जाती है, ये इसलिए नहीं कि आप कैसे इस संसार में और आसपास वस्तु पदार्थ और अपने इस करण रूप मतलब हाथ पांव आदि
जो इंद्रियां हैं, ये करण हैं, ये माध्यम हैं। इन माध्यमों को आप सत्य ना मानकर, जीव ना मान करके, आत्मस्वरूप ना मान करके, ब्रह्म स्वरूप ना मान करके, पर इसे मिथ्या परिवर्तनशील माने कि इसका परिवर्तन होता रहता है। और जिस दिन ऐसा देखा जाता है उस दिन आप तत्व से इस संसार को देखते हैं, तत्वतः इस संसार को जान लेते हैं। और जब आप तत्वतः जान लेंगे, आप सत्य तत्व को समझ लेंगे, हाँ, तब तो मुक्ति आपकी ठोकर में है, तब जीव मुक्त हो सकता है। तो शरीर के साथ जो एकता है वो कामना के साथ है। कामना किसके साथ है? हाथ पांव के साथ कामना है, शरीर के साथ कामना है कि मैं फलां जगह पे चला जाऊं। कैसे चला जाऊं? तो जीव तो चल के नहीं जा सकता, शरीर में रहने के कारण पांव चला के ले जाएगा। पर हम ये मान लेते हैं कि मैं चल के गया, मैं चल के आया, तो ना तो मैं चलता हूँ, ना चल के जा सकता हूँ, चल के आ सकता हूँ। तो जीव कैसा है? जीव व्याप्त रूप से है। इसी प्रकार सत्य स्वरूप है, सनातन है। और ये जो हैं हाथ पांव, ये तो आज हैं कल नहीं हैं। कई दशा इनकी होती हैं, कभी दुर्दशा, कभी सद्दशा, परदशा होती है। तो इस प्रकार क्योंकि ये परिवर्तित होते रहते हैं, इस बात को कि शरीर की दुर्गति हमें शोक में डुबो देती है, तो शरीर की दुर्गति जीव को कैसे शोक में डुबो सकता है? डुबो सकती है नहीं। शरीर की दुर्गति हो रही है, शरीर बिगड़ रहा है, पर करें क्या? शरीर में कहीं घाव हो जाए, कहीं कट जाए, तो हम अर्थात स्वयं जीव उस पीड़ा को अनुभव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एकता मान ली कि मैं अर्थात ये शरीर, मैं अर्थात ये 5.5-6 फुट के शरीर, कहाँ? हम तो इससे अलग हैं। यही मान लेना, यही समझ लेना, इसी तत्व को जान लेना ही मुक्ति का कारण है। पर इस तत्व को न जानने के कारण मुक्ति संभव नहीं होता है। इसी प्रकार श्लोक 27 में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अध्याय 2 गीता जी और श्लोक 27। और इस बात को मैं अगली बार आपके साथ विचार करते हुए और इस पर व्याख्या करने का मैं प्रयास करूंगा। आज का ये समय आपका पूरा हुआ। श्री सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से आपको, प्रिय दर्शकों को, सुनने वालों को बहुत धन्यवाद किया जाता है कि आप हमारे साथ एक तादात्म्य बना करके रह रहे हैं और इस कार्यक्रम को भली प्रकार सुन रहे हैं। इससे आपको कोई लाभ हो, जरूर लाभ होगा। यदि आप इस प्रकार के विचार रखते हों तो रखिए, और आगे चल कर के कोशिश और प्रयत्न रहेगा कि अपने सुकृत के द्वारा इस संसार में यश, कीर्ति, मान आदि को प्राप्त कर और अंततो गत्वा ईश्वर के चरण शरण हो करके मुक्ति लाभ कर सकें। इन शब्दों के साथ आज के लिए वाणी को विराम करता हूँ। अगली बार आपके साथ हो करके आगे इसी विषय पर विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की इस शिक्षा को आगे प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूँगा। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय